हेलो दोस्तों, आज हम एक लीड कोड की बहुत ही फेमस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड पीक एलिमेंट। सो बेसिकली दोस्तों, हमें इनपुट में एक एरे दिया हुआ है। हमें इसमें उसका पीक एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है। अब पीक एलिमेंट को आप मैक्सिमम एलिमेंट से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बेसिकली मैक्सिमम एलिमेंट क्या आता है, हमें वो रिटर्न नहीं करना है, हमें करना है उसका पीक एलिमेंट। अब समझते हैं पीक एलिमेंट पहले होता क्या है। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा बट हम फिर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। पीक एलिमेंट क्या है कि जो उसके दोनों नेबर्स हैं, वो उससे छोटा होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं पीक एलिमेंट। जैसे कि इस केस में आप बात करेंगे, थ्री, थ्री से छोटा टू, इससे छोटा वन, तो ये हमारा पीक एलिमेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम पीक एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि एक एरे में मल्टीपल हो सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दूसरा एरे है हमारा इस तरीके का, 1 2 1 3 5 6 4, 1 2 1 3 5 6 4। अब इसमें देखिए, इसमें आपको कितने मिल रहे हैं? इसमें आपको मिल रहे हैं दो एलिमेंट्स, दो पीक एलिमेंट। जैसे एक हमारा पीक एलिमेंट ये रहा, एक हमारा पीक एलिमेंट ये रहा। जैसे इसमें अब देखेंगे, बात करेंगे, टू, इसका लेफ्ट में क्या है? इसका लेफ्ट वन, राइट भी इससे छोटा है, तो ये हमारा पीक एलिमेंट हो गया। अब इस केस में सिक्स, सिक्स से छोटा कितना है? उसका लेफ्ट में क्या है? फाइव, उसका राइट में क्या है? फोर, दोनों क्या है इससे छोटे। तो इस केस में हमारे दो पीक एलिमेंट निकले। बट हमें करना क्या है, हमें कोई एक रिटर्न कर देना, जो भी हमको पहले मिल जाए हमें उसे रिटर्न कर देना है। इसलिए हमें पूरे एरे को ट्रेवर्स करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है। अगर हम हर एलिमेंट को चेक करते रहेंगे, ठीक है, हर एलिमेंट को चेक करते रहेंगे, तो ओ ऑफ एन में तो सॉल्व होगा। बट ये इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है। अब हम इसमें यूज क्या करने वाले हैं? यूज हम इसमें करने वाले हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का आपको पता है कि हम इसको बिग ऑफ लॉग एन में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा हमने एक लॉजिक बनाएंगे। आपको पता है बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिड। सबसे पहले हम उसका मिड निकालेंगे, फिर हम मिड को कंपेयर करेंगे। मतलब अगर हम कहेंगे जो हमारा एरे है, लेट्स से नाम से एरे लेता हूँ, एरे का मिड हमें क्या चेक करना है? अगर वर्सेस हम करेंगे एरे का मिड प्लस वन, ये तो चेक करना है। जैसे हमारे पास एरे था वन टू, मान लो 1 2 4 6 4 3 ले लेते हैं इसको, ठीक है, 4 3। ठीक है, अब हमारा एरे का मिड निकाले, उससे हम क्या करेंगे, उसका राइट वैल्यू कंपेयर करेंगे, लेफ्ट वैल्यू कंपेयर करेंगे। यही तो करना है हमें, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसके दोनों नेबर छोटे हैं, तो हम उससे एज अ पीक एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें दो केस होंगे हमारे। अगर हम केसेस की बात करें, एक केस हमारा होगा कि जो हमारा नम्स का मिड था, मतलब नम्स में बोल रहा हूँ बार बार, एरे का जो मिड था वो हमारा क्या हो, लेस देन हो किससे? एरे के, एरे के मिड प्लस वन से। जिस केस में ये जो है, मान लेट सपोज हमारा मिड इसमें ये निकल के आया, तो हम कहेंगे इसका जो प्लस वन है, क्या वो इससे छोटा है? ठीक है, केस वन ये बनेगा। अगर ये बनता है, मतलब हम कहते हैं कि अगर हमारा मिड छोटा है, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली जो हमारा राइट साइड का एलिमेंट है वो बड़ा होगा। मतलब ग्राफ क्या है, ऊपर को जा रहा है, तो पीक क्या होगा, राइट साइड में होगा। इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे, लेफ्ट को क्या कर देंगे, मिड प्लस वन। सिंपल, ऐसी बाइनरी सर्च में करते हैं। अब केस टू क्या आ जाएगा? केस टू हमारा हो जाएगा कि लेट सपोज जो हमारा एरे का मिड निकला, ठीक है, वो हमारा ग्रेटर देन है किससे? एरे के मिड प्लस वन से। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन है, मतलब ग्राफ क्या है, नीचे को जाएगा। मतलब हमारा जो पॉइंटर होगा, पीक जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। पीक हमारा लेफ्ट साइड में होगा, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, तो हमारा जो राइट होगा उसको हम डाल देंगे मिड में। लेफ्ट और राइट दो पॉइंटर लेते हैं मेरे के। जैसे हमारा कोई एरे है 1 2 6 9 10, एक लेफ्ट यहाँ रहता है, राइट हमारा यहाँ रहता है। ठीक है, मिड निकालते हैं, और जो भी हम कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं, अगर बड़ा आता है तो लेफ्ट को मूव करते हैं, और अगर छोटा आता है तो राइट को मिड की पोजीशन में रख देते हैं। सिंपल, इतना सा हमें ये भी करना है। थोड़ा सा ड्राइविंग करके मैं आपको समझा देता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये हमारा एरे था 1 2 3 1 1 2 3 1। ठीक है, अब देखिए इसमें, तो चलिए स्टेप वन की बात करते हैं। स्टेप वन में क्या होगा? स्टेप वन में देखिए हमारा लेफ्ट कितना होगा, लेफ्ट भी हमारा जीरो होगा,
और राइट हमारा कितना होगा, जो एरे की लेंथ -1 होगा, यानी कि 0 1 2 3। ठीक है। अब इसका मिड निकालेंगे, आपको पता है मिड कैसे निकालना है, 0 + 3 डिवाइड बाई 2। इसको फ्लोर में ले लेंगे तो ये कितना आएगा, इसका मिड आ जाएगा 1। ओके। अब आप चेक करो, ये देखो ये नम्स का हमारा एरे है। हम कह रहे हैं नम्स का मिड। नम्स का मिड का मतलब कितना हो गया, नम्स का मिड का मतलब आप मान के चलो नम्स का फर्स्ट इंडेक्स कितनी वैल्यू है उसकी, 2। ठीक है। और ऐसे ही नम्स का हमारा राइट कितने हैं, 0 1 2 3। ठीक है। अब राइट में देख लो, राइट के 0 1 2 3। तो हम यहाँ पर करेंगे नम्स का 3, नम्स का सॉरी नम्स का 2 आएगा। नम्स का 2 में क्या वैल्यू आ गई हमारी, 3 आ गई, है ना। अब हम करेंगे, अब हम कहते हैं कि अगर कंडीशन चेक करते हैं, क्या हमारा 2 < 3 है। बिल्कुल। अगर < 3 है तो क्या करो, राइट में देखो, मतलब छोटा है तो हमें उसका पीक के राइट में होगा ऑब्वियसली, है ना। तो हमने अब क्या कर दिया, लेफ्ट को मूव कर दिया 2 में। तो हमारी लेफ्ट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर लेफ्ट को बना दिया हमने 2। ठीक है। लेफ्ट हमारा मिड +1 हो जाएगा उस केस में। मिड हमारा 1 था, मिड की वैल्यू हमने कर दी 2। मिड में +1 कर दिया, मिड +1 तो मिड की वैल्यू होगी 2। ठीक है। अब देखते हैं केस 2, स्टेप 2 सॉरी। समझ नहीं आएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, आसान सा है। अब देखिए, अब इसमें हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो गई थी, लेफ्ट की वैल्यू हमारी हो गई थी इसमें 2। ठीक है। और राइट तो अभी भी हमारा किस पे है, 3 में है ना। अब हमारा मिड निकालेंगे, तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 5/2 तो समथिंग, वो फ्लोर ले लेंगे 2 आ जाएगा, तो मिड कितना आ जाएगा हमारा, मिड आ जाएगा 2। अब मिड 2 आ गया। अब देखिए नम्स के मिड में चेक करो, नम्स का मिड कितना आ गया, 2 की वैल्यू कितनी है, कहाँ चले गया हमारे, अरे 0 1 2, इसकी वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है। और नम्स का 3, उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि राइट तो हमारा, सॉरी राइट तो हमारा इसी पोजीशन में ना, 0 1 2 3 1। यहाँ पर भी हमारा ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब देखते हैं, कंपेयर करो, 3 > 1 है हमारा ऑब्वियसली, तो मतलब राइट को नीचे, राइट को डिक्रीज करो, मतलब लेफ्ट को क्या कर दो, जो राइट होगा वो तुम्हारा कहाँ हो जाएगा, राइट इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा मिड, जो हमने बात करी थी। ठीक है। तो मतलब अब हमारी राइट की वैल्यू कितनी होगी, मिड हमने क्या निकाला था, 2। मिड हमारा 2 आ गया। अब जहां पर आपको पता है कि लेफ्ट और राइट आपके इक्वल आ जाए, मतलब लेफ्ट इक्वल्स टू राइट आ जाए, जो हमारे केस में, दोनों केस में 2 आ गया, तो यही हमारा पीक होगा। ठीक है, सिंपल। तो यही हमारा होने वाला है पीक। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट कोड में चलते हैं, मैं एडिटर में स्विच कर लेता हूँ, मेरा VS कोड। ओके। ओके, आपको मेरा VS कोड दिख रहा होगा। तो मैंने ऑब्वियसली यहाँ पर 2 फंक्शन बनाए, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है। ओके। तो हमने सबसे पहले क्या बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी कि हम लोग इसमें एक 2 पॉइंटर्स लेंगे। तो पहला पॉइंटर लेते हैं हम लेफ्ट, उसकी वैल्यू होगी 0। एंड लेट हमारा राइट पॉइंटर लेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी, जो भी हमारा एरे है नम्स डॉट लेंथ, उसको कर देंगे -1। ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, एक लूप चलेगा हमारा, लूप कब तक चलेगा, वाइल लूप चलेगा जब लेफ्ट हमारा जो लेस देन हो किससे, राइट से, क्योंकि हम मिड निकाल के उसको क्या कर रहे हैं, एरे सर्च एलिमेंट को छोटा करते जा रहे हैं, सर्च स्पेस को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिड निकालते हैं, तो हमेशा चेक करेंगे लेफ्ट हमारा लेस देन होना चाहिए राइट से। अब हम पता है बाइनरी सर्च में सबसे पहले क्या करते हैं, मिड निकालते हैं, मिड निकालते हैं, चलिए। तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं मैथ डॉट फ्लोर। अब यहाँ पे करते हैं हमारा जो लेफ्ट प्लस राइट है उसका, लेफ्ट को ऐड करो, राइट को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, सिंपल, हमारा यहाँ से मिड निकल आएगा। अब हम बात करते हैं अपने केस की, मतलब अगर जो मिड के बाद से जो नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा है उसकी बात करेंगे। देखिए हम कहते हैं अगर
नम्स का आपका जो मिड आया, अगर वो क्या है आपका लेस देन है नम्स के मिड प्लस वन से, ठीक है, अगर वो आपका लेस देन मिड प्लस वन से, तो हम कह सकते हैं पीक जो है आपका राइट साइड में होगा। तो हमने क्या कहा था कि हम लेफ्ट को क्या कर देंगे, मिड प्लस वन कर देंगे, ठीक है। एल्स केस कि मतलब वो मिड है आपका बड़ा है, तो इसका मतलब आपका क्या है कि जो आपका पीक है वो लेफ्ट साइड में है ना। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, राइट को सॉरी, राइट को हम कर देंगे मिड, राइट को मिड की पोजीशन में ले आएंगे। बस दोस्तों इतना सही कि इसमें काम था। लास्ट में आप इसमें रिटर्न कर दिए, आप चाहे लेफ्ट, क्योंकि हमने व्हाइट बोर्ड में समझा था कि लेफ्ट और दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से या तो लेफ्ट रिटर्न कर दो या आप राइट भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। दोनों बात हुई कि लेफ्ट और राइट हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने दो पॉइंटर्स लिए लेफ्ट एंड राइट, उसके हमने चेक किया लेफ्ट हमारा लेस देन होना चाहिए राइट से, ठीक है। उसके बाद हमने मिड यहाँ से निकाला, मिड डॉट फ्लोर लेफ्ट प्लस राइट टू किया। अब डम्स का मिड से हमने चेक किया, मिड का जो नेक्स्ट एलिमेंट है क्या उससे वो बड़ा है या छोटा है। हम कह रहे हैं अगर छोटा है तो हम कहेंगे अरे पीक जो होगी हमेशा बड़े में होगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो पीक क्या होगी, वन टू वन, पीक ये होगी ना। तो हमारा मिड से हमने वैल्यू निकाली, ये हमारा छोटा निकलेगा इससे, तो हम कहेंगे पीक इस साइड है, राइट साइड है, ऑब्वियसली है ना। और अगर ये हमारा यहाँ पहुंचता, हम कहेंगे लेट सपोज यहाँ नहीं, इसके बाद हमारा एक और होता, हम यहाँ पर होते। हम कहते हैं अगर ये छोटा निकलता है, मिड हमारा बड़ा निकलता है, तो हम समझ सकते हैं कि मिड हमारा पीक हमारा इस साइड होगा। ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप दोबारा देखिएगा। ठीक है, सो उसको रन करके देखते हैं। मैंने ऑलरेडी फंक्शन लिया हुआ है। तो इसका मिड कितना है, इसका पीक क्या है, ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0 1 2। तो हमें इंडेक्स करना चाहिए इसका 2। नोट हम चेक कर, 31st प्रॉब्लम है हमारी। ओके, तो इसमें आ गया 2। थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। तो ऐसे ही हमारा दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारी हो गई है सॉल्व। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इससे पहले बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। देखिए सिंपल सी बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ लॉग एन लगने वाली, क्योंकि हम बाइनरी सर्च परफॉर्म करें। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें ओ ऑफ वन ही रहने वाली है। तो बेसिकली दोस्तों इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया ना, सबसे पहले हम एक दो चीज़ें ध्यान में रखिए आप बिल्कुल, कि एक एरे में अगर उसमें एलिमेंट्स हैं, अगर एम्प्टी नहीं है, तो एक पीक उसका डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी है, बस सिंपल सी बात है। अब आप समझ गए कि कैसे हमें बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट किया इस प्रॉब्लम में। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व स्किल्स मेरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फॉलो कीजिए मुझे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन में ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।